आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश परावत है। 31 मई हो गई है, यानी कि मई का आखिरी दिन आ गया है। और कल जो दिन होगा 1 जून, वो नॉर्मल डेट होगी मानसून के केरल के तट से टकराने की। लेकिन आपको मालूम है कि 7 दिन पहले ही मानसून ने दस्तक दे दी थी। 24 मई को ही मानसून पहुंच चुका था भारत में, और उसके बाद 29 मई तक उसने पश्चिम बंगाल के भी कुछ इलाकों को कवर कर लिया। मुंबई को काफी जल्दी कवर कर लिया था। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य और सिक्किम, यहाँ तक, और पूरा दक्षिण भारत उसने कवर कर लिया है समय से पहले। लेकिन आज जो बारिश होगी वो कल जब काउंट होगी 8:30 बजे, तो 1 तारीख की बारिश काउंट होगी और तब से जाकर के मानसून की गिनती शुरू होगी। यानी कि 1 जून से लेकर के 30 सितंबर तक जो 4 महीनों में बारिश होती है, जो 868.6 मिलीमीटर होती है, वह एक लॉन्ग पीरियड एवरेज होता है। तो उस समय हम देखेंगे कि मानसून की चाल क्या है। अभी तक जो भी बारिश हुई है भारत में, चाहे वो मानसून पहुंच चुका है, लेकिन उसको प्री मानसून बारिश की गतिविधियों में ही काउंट किया जाएगा। अब देखते हैं कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान पूरे भारत का मौसम कैसा रहने वाला है। तो मैं पहले वेदर सिस्टम आपको दिखाता हूँ। ये मैंने जो मैप बनाया है इसमें आप देख सकते हैं। तो इस मैप में आप देखिए कि जो वेदर सिस्टम है, इसमें एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, ये जो बना हुआ है सेंट्रल पाकिस्तान के आसपास। ये एक तरह से आप कह सकते हो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन आ रहे हैं। और इस बार आपने देखा होगा कि मई के महीने में प्री मानसून गतिविधियां काफी ज्यादा हुई हैं। मूसलाधार बारिश हुई है। 2 डिप्रेशन बने हैं, एक अरब सागर में और दूसरा बंगाल की खाड़ी में, जो मई के महीने में बने हैं। और इसके कारण कई इलाकों में मूसलाधार बारिश और एक तरह से जल प्रलय जैसा माहौल बना है। यानी कि कई शहर लबालब हो गए, पानी से भर गए हैं, और फ्लैश फ्लड और जो नुकसान भी देखने को मिला है। तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थे, वो एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन लगातार उत्तर भारत में आते रहे। इसीलिए हमने देखा कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी जो रिकॉर्ड बारिश हुई है, नुकसान हुआ है। कई इलाकों में लोगों की जान गई है, क्योंकि जो धूल भरी आंधी और तेज हवाएं चलती है उससे नुकसान होता है। तो पंजाब, हरियाणा, इन सारे इलाकों में। तो अब ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देख रहे हैं या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देख रहे हैं, यहाँ से एक ट्रफ आ रही है, और ये एक जो है साइक्लोनिक उत्तर प्रदेश के आसपास बना हुआ है, और दूसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है यहाँ पर, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के आसपास। और यहाँ से एक ट्रफ जा रही है जो दक्षिण भारत तक जा रही है। तो इन सब के प्रभाव से क्या होने वाला है, इससे पहले हम देखेंगे कि जो टेम्परेचर कितने ज्यादा गिरे हैं या बढ़े हैं। केवल 45 डिग्री के आसपास गंगानगर ने रिकॉर्ड किया है, यानी कि हीट वेव यहीं पर रही है, बाकी सारे इलाकों से हीट वेव हट गई है। हालांकि 43-44 डिग्री के तापमान बने हुए हैं। पाकिस्तान में 47 डिग्री अभी भी दिखाई दे रहा होगा आपको। और ये जो टेम्परेचर हम देखेंगे, तो इसमें आप देखिए कि ये जो गंगानगर में 45.3 है, जैसलमेर में 43.6 है, बीकानेर में 43.5, औरई में 43.4, चूरू, पलौदी, झांसी, पटियाला यानी पंजाब में भी 42 डिग्री पहुंच गया। प्रयागराज में और 42 है, और कोटा में भी 42 है। यानी टेम्परेचर कुछ गिरे हैं, लेकिन अभी भी भारत के कई हिस्से काफी ज्यादा गर्म है। लेकिन अब क्या होगा कि प्री मानसून गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ जाएंगी उत्तर भारत में, जिससे उत्तर भारत में टेम्परेचर गिरने की संभावना नजर आ रही है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें आप देखिए कि ये बादल बने हुए हैं। ये रात की पिक्चर है, देर रात की पिक्चर है। इसमें आप देखिए थिम्पू वगैरह जो भूटान है और सिक्किम है, यहाँ पर है, और पूर्वोत्तर राज्यों में बादल बने हुए। जो डिप्रेशन है वो कमजोर होकर लो प्रेशर एरिया बन गया है। यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हो कि एज अ लो प्रेशर एरिया ही वो दिखाई दे रहा है। और वो आज दोपहर तक काफी ज्यादा भारी बारिश यहाँ पर देगा। और ये जो इलाका है यहाँ पर, ये आप कह सकते हो कि ये जो इलाका है यहाँ पर ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। और यहाँ पर जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, ये बना है, एक यहाँ पर बना है, ट्रफ इस तरह से आ रही है और एक तरफ इस तरह से आ रही है। तो ये बारिश की गतिविधियां अभी पूर्वी भारत में काफी ज्यादा होंगी, उत्तर पूर्वी भारत में ज्यादा होंगी। और जो पश्चिमी तट है यहाँ पर भी, केरल और कर्नाटक में भारी बारिश अभी भी जारी रहेगी। हालांकि इसकी इंटेंसिटी में धीरे धीरे कमी आना शुरू हो जाएगी। तो ये जो आप देखेंगे कि 31 तारीख की सुबह तक का ये वेदर है। इसमें आप देखिए जो मैंने साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनाया था, ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, यहाँ पर है लो प्रेशर एरिया। तो ये सारा जो वेदर सिस्टम है, इसके प्रभाव से क्या होने वाला है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हल्की बारिश होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर भारी बारिश होने की संभावना हमें नजर आ रही है। देखिए इस इलाके में। और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के भी कई इलाके अब बारिश देखना शुरू करेंगे। और अगले
2-3 दिनों के दौरान हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। अभी अगर देखें तो श्रीनगर, बनिहाल, काजीगुंड, ये जितने भी इलाके हैं तेज बारिश देखेंगे, रोहतांग पास वगैरह, और उसी तरह से हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां 24 घंटे के बाद शुरू हो जाएगी आपकी शिमला में, मंडी, कुल्लू और धर्मशाला और उसके आसपास के इलाकों में, हिमाचल में, और उसी तरह से नैनीताल, बागेश्वर और जो भी आपका इलाका है जैसे कि ऋषिकेश है, देहरादून, हरिद्वार, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां उत्तराखंड में बढ़ जाएंगी। और अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी आप देखेंगे धूल भरी आंधी, बारिश ज्यादा नहीं होगी लेकिन धूल भरी आंधी और ये सब का जो प्रकोप है वो ज्यादा दिखाई देने वाला है। आप देखिए पंजाब के ये जो इलाके हैं, ये अमृतसर, गुरदासपुर, तरन तारण, फिरोजपुर, लुधियाना, पटियाला, शहीद भगत सिंह नगर और ये जितने भी जलंधर वगैरह, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये धूल भरी आंधी और बारिश होगी। और उसी तरह से उत्तरी हरियाणा में भी यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला, पंचकुला, चंडीगढ़, यहाँ पर भी धूल भरी आंधी के साथ और कुछ बौछारें दिखाई देंगी और बादल भी गरज सकते हैं। हरियाणा में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम रहेंगी, लेकिन दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर और ये पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद और ये औरई और जो फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, एटा, कानपुर, औरई, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे या हल्की बारिश देखेंगे, काफी हल्की बारिश रहेगी, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पर एक तरह से प्री मानसून गतिविधियां, तेज हवाएं चल सकती हैं, धूल भरी आंधी आ सकती है, इस तरह का होगा। और उसी तरह से जो राजस्थान के जो पूर्वी और उत्तर पूर्वी जिले हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की हो सकती है, धूल भरी आंधी आ सकती है। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, ये जो इलाके हैं ये तो सूखे रहेंगे, लेकिन हम देखेंगे कि चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हो सकता है कि बादल गरज जाए या हल्की फुल्की बौछारें दिखाई दे जाए। तो ये हमने देखा। अब हम उत्तर प्रदेश के तराई के इलाकों में, कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, और ये मध्य प्रदेश के अब जो पूर्वी और मध्य भाग है, यहाँ पर टीकमगढ़ से लेकर के आपका सीधी सतना, सिंगरौली, पन्ना, यहाँ पर हो सकता है। और डिंडोरी, मांडला और अनूपपुर, ये कटनी, जबलपुर, उमरिया, दमोह, यहाँ पर मौसम थोड़ा सा बदल सकता है। उसी तरह से बैतूल, होशंगाबाद, हरदा और बुरहानपुर से लेकर के ये नरसिंहपुर वगैरह, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। तेलंगाना में मौसमी गतिविधियां बढ़ जाएंगी। और उसी तरह से हम देखेंगे बिहार में, और जो झारखंड है, यहाँ पर बारिश काफी कम होगी। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में अच्छी बारिश होगी। अब गंगे पश्चिम बंगाल में भी अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है, जैसे कि हुगली, हावड़ा, डायमंड हार्बर, शांति निकेतन, कोंटई, और ये पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। यहाँ पर बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा हो जाएंगी, और ये जो इलाका है काफी ज्यादा बारिश की गतिविधियां भारी बारिश होगी यानी कि अगले 24 घंटों के दौरान। उसके बाद बारिश में कुछ कमी तो आएगी, लेकिन उसके बाद भी बारिश जो है वो मॉडरेट टू हैवी कई इलाकों में, जैसे कि पूर्वी असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और बांग्लादेश में, क्योंकि ये लो प्रेशर का एरिया का असर बना रहेगा। उड़ीसा में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। और अब देखिए आप कि अगर और दक्षिण में हम चलते हैं तो ये तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश और ये तमिलनाडु, यहाँ पर भी वेदर बदलने वाला है। तमिलनाडु में मौसम काफी दिनों से साफ बना हुआ था, मतलब बारिश ना के बराबर हो रही थी, वहां पर भी चेन्नई, पुडुचेरी, कराईकल, बेल्लोर और मदुरई, कोयम्बटूर वगैरह, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। केरल में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। मुंबई वगैरह में बहुत हल्की बारिश रहेगी महाराष्ट्र के तट पर, लेकिन कर्नाटक और केरल में भारी बारिश की संभावना है। कर्नाटक में भी बारिश में कुछ कमी आएगी, लेकिन केरल में भारी बारिश हो सकती है। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये 31 तारीख से लेकर के 1 जून के बीच में भी उत्तर भारत में इस तरह का वेदर रहेगा, और यहाँ पर भी ये पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएगी। लेकिन अब अगर हम 1 तारीख से 2 जून के बीच में अगर देखेंगे तो आप देखिए दिल्ली एनसीआर और पंजाब के पूर्वी और ये जो इलाके हैं, हरियाणा के और पंजाब के पूर्वी इलाके, यहाँ पर तो धूल भरी आंधी और बारिश की गतिविधियां हो जाएंगी। लेकिन अगर ये बीच में थोड़ा सा ये कनेक्शन थोड़ा सा कमजोर है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान मत दीजिए। ये जो पूर्वी, ये आप देखेंगे कि गुजरात के जो पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर भी अब बारिश की गतिविधियां 1-2 जून को शुरू हो सकती हैं। ये सवरकांदा, मनसकांदा, महसाना, पाटन, ईदार, ये जो इलाके के साथ साथ पंचमहल और ये जो आपका अहमदाबाद, बड़ोदरा, ये सारे इलाके, सूरत, वलसाड, नर्मदा, तापी, पंचमहल, यहाँ से लेकर के अमरेली और ये जूनागढ़, गिर सोमनाथ, देवभूमि, द्वारका, यहाँ पर भी कुछ वेदर एक्टिविटी यानी कि जून के शुरुआती दौर में मौसम बदल सकता है। तो ये है कि मानसून का जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो तो कम हो जाएगा जून के शुरुआती दौर में, लेकिन बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में रहेगी।
इंटेंसिटी पूर्वोत्तर राज्यों में और दक्षिण भारत में ज्यादा रहेगी, पहाड़ों पर भी थोड़ा सा मौसम बदलेगा, थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ेगी, और उत्तर भारत में खास करके पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी के साथ साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, हल्की बौछारें आ सकती हैं। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।